Good morning to all. In previous video lecture, I have started polar coordinate plane. Today in this video lecture, I will continue the same topic. तो आज हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में जानेंगे। तो जैसे आप लोगों ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ रखा है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन में ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई एक पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P के लिए बस एक ही कोऑर्डिनेट को हम लोग लिख पाएंगे, ठीक है। किसी भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई भी पॉइंट है इस पूरे प्लेन में, सभी पॉइंट के लिए बस एक सिंगल कोऑर्डिनेट ही लिखा जा सकता है। लेकिन अगर वहीं मैं पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करूं, तो पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन की एक खासियत होती है कि किसी भी पॉइंट के लिए एक से अधिक कोऑर्डिनेट प्लेन को हम लोग लिख सकते हैं, या ये कहें कि किसी भी पॉइंट के लिए इनफाइनाइटली मैनी कोऑर्डिनेट्स लिखा जा सकता है, ठीक है। वो कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो कोई पॉइंट P दिया हुआ है, यहाँ पे P दिया हुआ है। P के कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, रेडियल वेक्टर r है और एंगुलर कोऑर्डिनेट क्या है, थीटा है, ठीक है। अगर मान लो इस पॉइंट P को मैं 2 पाई रोटेट कर दूं, इस पॉइंट P को मैं 2 पाई रोटेट कर दूं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इसको 2 पाई मैं रोटेट करता हूं तो दोबारा मैं वही पॉइंट हमें मिल जाएगा, उसी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। अगेन मैं 2 पाई इसको रोटेट कर दूं तो अगेन उसी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे जहां पे पहले पॉइंट था, ठीक है। ऐसे अगर हम 2 पाई रोटेट करते जाएं तो हम लोग उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां पे ये पॉइंट P पहले से था, ठीक है। तो ये तो जो रोटेशन हुआ, जो 2 पाई रेडियन का रोटेशन किया हम लोगों ने, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया, ऐसे ही हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते हैं। तो मतलब आर थीटा को, पॉइंट P के पोलर कोऑर्डिनेट को, आर थीटा को मैं कैसे लिख पाऊंगा, आर कॉमा थीटा प्लस 2 पाई, या इसी को मैं ऐसे लिख पाऊंगा, आर कॉमा थीटा प्लस 4 पाई, ठीक है। मतलब एक ही पॉइंट के लिए, एक ही पॉइंट P के मैं सो मैनी कोऑर्डिनेट्स मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। सिमिलरली इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर कॉमा थीटा माइनस 2 पाई एंड आर कॉमा थीटा माइनस 4 पाई, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख सकते हैं। अगर मैं जनरलाइज्ड वे में इसको लिखने की कोशिश करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर थीटा को, पॉइंट P के पोलर कोऑर्डिनेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आर कॉमा थीटा प्लस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई का मतलब क्या है, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई n, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं सो मैनी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट, किसी पॉइंट P के। ये तो पहला मेथड हो गया लिखने का। दूसरा मेथड एक और होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सेकंड मेथड होता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट P दिया हुआ है उसका हम लोग मिरर इमेज ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू पोल। पोल को मैंने O से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर मान लो इस पॉइंट P का विद रिस्पेक्ट टू पोल मिरर इमेज लोगे तो सेम एक पॉइंट P डैश मिलेगा जो OP लाइन पे होगा और पोल के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो कैसे मिल पाएगा, अभी हम ये जानते हैं इस चीज को। देखो, OP के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, एक पॉइंट P डैश यहाँ पे मिला। मान लो ये पॉइंट P डैश है, इस पॉइंट P की O से डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, उतनी ही होगी जितनी इस पॉइंट P की O से डिस्टेंस है। मतलब ये R है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस R। माइनस R क्यों होगा, क्योंकि जो P डैश पॉइंट मिल रहा है वो OP लाइन पे मिल रहा है और पोल के अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या लिख पाएंगे, माइनस R कॉमा थीटा, ठीक है। अब ये P डैश जो पॉइंट है, ठीक है, इसको अगर हम लोग पाई रेडियन रोटेट कर दें, पाई रेडियन रोटेट हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। तो मान लिया मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पॉइंट पी डैश को रोटेट कर दिया, पाई डिग्री रोटेट, सॉरी पाई रेडियन रोटेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, मतलब सेम पॉइंट वही मिल जाएगा, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -r, थीटा प्लस पाई, ठीक है। अगर मैं पाई रेडियन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूं तो क्या मिल जाएगा, -r, थीटा माइनस पाई, ठीक है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों ने r थीटा भी लिख दिया, इसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को -r, थीटा प्लस पाई भी लिख दिया, इसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को -r, थीटा माइनस पाई से भी रिप्रेजेंट कर दिया, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये दूसरा मेथड होता है जिसमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब नेगेटिव आर के फॉर्म में, नेगेटिव रेडियल वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको -r, थीटा प्लस माइनस पाई के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर जनरलाइज वे में इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, -r थीटा प्लस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई 2n+1 मल्टीप्लाइड बाई पाई। यहाँ पे n क्या है, n कोई, यहाँ पे क्या है, n कोई इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू इंटीजर था। तो ये जो पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन की खासियत है, ये एक खासियत बहुत मतलब एक खासियत कह लो या एक प्रॉब्लम है। जब आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस पूरे प्लेन में किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम लोग केवल सिंगल कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख पाएं, ठीक है। सिंगल कोऑर्डिनेट, जैसे हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी भी पॉइंट को केवल एक, किसी भी पॉइंट के लिए बस केवल एक कोऑर्डिनेट लिखा था, ठीक है। वैसे ही हम पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन में भी चाहेंगे कि किसी भी पॉइंट के लिए केवल हम लोग सिंगल कोऑर्डिनेट लिख पाएं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो रेडियल वेक्टर होता है, रेडियल वेक्टर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रेडियल वेक्टर और जो एंगुलर कोऑर्डिनेट होता है, एंगुलर कोऑर्डिनेट को हम लोग ने थीटा से रिप्रेजेंट किया है, इन दोनों ही पैरामीटर को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे। रिस्ट्रिक्ट करते हैं या लिमिट, इसमें लिमिटेशंस लगाते हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं, आइए जानते हैं इस। ठीक है, जैसे मैं आर की बात करूं, यानी रेडियल वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो नीड सम स्पेस, ये जैसे मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है जो पोल के बहुत नजदीक है, तो पोल के अगर बहुत नजदीक होगा तो क्या होगा, आर की वैल्यू, जो रेडियल वेक्टर की वैल्यू, वो बहुत छोटी होगी। ऐसे ही अगर ये पॉइंट जैसे जैसे पोल से दूर होता जाएगा और इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे रेडियल वेक्टर की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यानी आर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, आर की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी लेनी पड़ेगी। अगर आर की वैल्यू इस रेंज में लेते हैं तो हम क्या कर पाएंगे, इस पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन में हर एक पॉइंट, इस पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन में के सभी पॉइंट को कवर कर लेंगे और हर एक पॉइंट के लिए केवल एक सिंगल कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट लिख पाएंगे। ऐसे ही अगर मैं थीटा की बात करूं, यानी एंगुलर कोऑर्डिनेट की बात करूं, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि थीटा की वैल्यू को कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, अगर मान लो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के सभी पॉइंट्स को कवर करना चाहूं और सभी पॉइंट्स के लिए केवल एक सिंगल पोलर कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं, तो मैं थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लूंगा, थीटा की वैल्यू मुझे, थीटा की वैल्यू मुझे 0 से पाई के बीच लेनी होगी, ये 0 एंड ये पाई रेडियन, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। तो अगर हम लोग थीटा की वैल्यू 0 से पाई लेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी
पॉइंट्स होंगे वो सभी पॉइंट्स कवर हो जाएंगे और सभी पॉइंट्स के लिए हम लोग केवल सिंगल कोऑर्डिनेट लिख पाएंगे, पोलर कोऑर्डिनेट। सिमिलरली अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 से -पाई के बीच ले लूँ, 0 से -पाई के बीच ले लूँ, तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी पॉइंट्स कवर हो जाएंगे और सभी पॉइंट्स के लिए मैं क्या कर पाऊंगा, एक सिंगल पोलर कोऑर्डिनेट लिख पाऊंगा। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा को रिस्ट्रिक्ट करना चाहूँ तो थीटा की वैल्यू मैं लिख पाऊंगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू -पाई से बड़ी और लेस देन इक्वल टू पाई। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, दो चीजें क्या याद रखनी है, रिस्ट्रिक्शन ऑन रेडियल वेक्टर एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन एंगुलर कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, ये दो चीजें। अब जैसे कभी कभी हमें किसी पॉइंट को, जैसे मान लो सपोज दैट पॉइंट पी को ही प्लॉट करना है और यहाँ पे इसका रेडियल वेक्टर आर है और थीटा की वैल्यू एंगुलर कोऑर्डिनेट क्या है, थीटा है। ठीक है, इसको कहा गया है कि यू हैव टू प्लॉट दिस पॉइंट ऑन पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये माइंड में मैप करके रखना होगा कि हमें क्या लेना है। यहाँ पे आर की वैल्यू 0 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी और थीटा की वैल्यू -पाई से और पाई के बीच लेनी है। तो ये कभी कभी क्या होता है कि ये थीटा की वैल्यू, पहली बात थीटा की वैल्यू यानी एंगुलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी की वैल्यू क्या हो जाती है, वो ग्रेटर देन पाई हो जाती है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में थीटा -2 पाई, थीटा में से 2 पाई को सब्सट्रैक्ट करके एंगुलर कोऑर्डिनेट को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, रिस्ट्रिक्ट बिटवीन -पाई टू पाई। ठीक है, मान लो इसकी वैल्यू अल्फा आ गई, तो हम लोग किस पॉइंट को प्लॉट करेंगे, हम लोग पॉइंट पी को प्लॉट करेंगे जिसके कोऑर्डिनेट होंगे आर कॉमा अल्फा। ठीक है, दूसरा केस अगर ये होता है, सेकंड केस में क्या होता है, जैसे मान लो थीटा की वैल्यू कभी कभी लेस देन -पाई आ जाती है, तो इस केस में थीटा की वैल्यू लेस देन -पाई या एंगुलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी की वैल्यू लेस देन -पाई होती है, तो इस केस में थीटा में हमें +2 पाई ऐड करना होता है, हमें 2 पाई ऐड करना होता है। मान लो इसकी वैल्यू क्या हो गई, बीटा, तो हमें किस पॉइंट को प्लॉट करना होता है, हमें एक ऐसे पॉइंट को प्लॉट करेंगे जिसके पोलर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आर कॉमा बीटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तब ये सारे पॉइंट्स सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो जैसे प्रॉब्लम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट, द फॉलोइंग points on polar coordinate plane, polar coordinate plane। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट जैसे मान लो ए है, पहला पॉइंट ये है +1 कॉमा π/4। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है -1 π/4। तीसरा पॉइंट क्या है, 1 -π/4। और चौथा पॉइंट मान लो ये है -1 -π/4। ठीक है, इन चारों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट करना है। तो इसके लिए मैं एक यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन में आप जानते हैं ये पोलर एक्सिस है, जो भी एंगल मेजर किया जाएगा वो पोलर एक्सिस से मेजर किया जाएगा, पोलर एक्सिस, पोलर एक्सिस। और ये क्या है, पोल है,
पोल को मैंने O से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। अब पहले पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट को। अगर इस पॉइंट को आपको प्लॉट करना है तो सबसे पहले इसके एंगुलर कोऑर्डिनेट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। एंगुलर कोऑर्डिनेट को देखेंगे। एंगुलर कोऑर्डिनेट क्या है? इसका एंगुलर कोऑर्डिनेट है π/4। π/4 का मतलब क्या है? एंगुलर कोऑर्डिनेट इसका पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका एंगुलर कोऑर्डिनेट पॉजिटिव दिया हुआ है, तो जो एंगल का मेजरमेंट होगा वो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और कहां से होगा? पोलर एक्सिस से। तो हम लोग सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे पोल से, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये लाइन क्या है? पोलर एक्सिस से π/4 का एंगल बनाता हो। ये लाइन पोलर एक्सिस से π/4 का एंगल बनाता हो, ये एंगल हो गया। अब क्या करेंगे? इस लाइन पर पोल से एक 1 यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट ले लेंगे। जैसे मान लो 1 यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट लेने पे यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को हम लोग 1 π/4 से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये पॉइंट A हो गया आपका, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो पॉइंट B को प्लॉट करने की कोशिश करें, तो पॉइंट B में भी जो पोलर कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरी बात, इसका रेडियल वेक्टर नेगेटिव है। तो कहीं पे भी अगर किसी पॉइंट को प्लॉट करना हो जिसका रेडियल वेक्टर नेगेटिव हो, तो माइंड में बस एक चीज क्लिक होनी चाहिए कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1 π/4, ये एक ऐसे पॉइंट का रिफ्लेक्शन होगा जिसका रेडियल वेक्टर क्या होगा? +1। रेडियल वेक्टर +1 और एंगुलर कोऑर्डिनेट क्या होगा? π/4। तो ऐसा पॉइंट, तो सबसे पहले तो आपको इस पॉइंट को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले इस पॉइंट को प्लॉट करना होगा। इस पॉइंट को हम लोग ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं, ये पॉइंट ए को, ठीक है, ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं। तो अगर इस पॉइंट को आपको प्लॉट करना है तो सिंपली आपको क्या करना होगा? पॉइंट ए का पोल के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेना होगा या मिरर इमेज ले लेना होगा। तो अगर मैं मिरर इमेज लूं पॉइंट ए का, तो हमें एक पॉइंट मिलेगा जो हमारा पॉइंट बी होगा, वो क्या होगा? पोल के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और उसका रेडियल वेक्टर क्या होगा? -1। इसका रेडियल वेक्टर क्या होगा? -1। और इस पॉइंट को हम लोग इस तरीके से -1 π/4 से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो पॉइंट सी को हमें प्लॉट करना है, तो पॉइंट सी में जो रेडियल वेक्टर दिया हुआ है वो नेगेटिव में दिया हुआ है। नेगेटिव दिया हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें एंगल का मेजरमेंट पोलर एक्सिस से करना है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है। तो एक हम लोग -π/4 एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, पोल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया पोल से -π/4 एंगल पे, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये जो एंगल है क्या है? -π/4, ठीक है। एक एंगल ड्रॉ कर दिया। अब मैं इस लाइन पे 1 यूनिट डिस्टेंस ले लेता हूं। मान लो ये 1 यूनिट डिस्टेंस ले लिया। 1 यूनिट डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क कर देता हूं, मान लो ये पॉइंट ए है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या लिखूंगा? 1 -π/4। ये पॉइंट सी हो जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या है? पॉइंट डी को हमें प्लॉट करना है। देखो पॉइंट डी को कैसे प्लॉट करेंगे? पॉइंट डी को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा इसका रेडियल वेक्टर। रेडियल वेक्टर नेगेटिव है और इसका एंगुलर कोऑर्डिनेट क्या है? -π/4। तो यहाँ पे अगर रेडियल वेक्टर नेगेटिव है तो माइंड में बस एक बात क्लिक होनी चाहिए कि ये जो पॉइंट डी दिया हुआ है वो मिरर इमेज होगा एक ऐसे पॉइंट की जिसका रेडियल वेक्टर +1 होगा और एंगुलर कोऑर्डिनेट क्या होगा? -π/4। तो ऐसा एक पॉइंट हम लोग पहले से ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट का अगर हम लोग रिफ्लेक्शन पोल के अबाउट ले लें, पोल के अबाउट रिफ्लेक्शन कैसे लेंगे? पोल के अबाउट रिफ्लेक्शन लेने के लिए जस्ट जैसे मान लो पोल के अबाउट मैं रिफ्लेक्शन ले लेता हूँ इस पॉइंट का, तो पोल के पीछे एक पॉइंट मिलेगा जो पोल से -1 रेडियल वेक्टर
-1 रेडियल वेक्टर के डिस्टेंस पे होगा, और इस पॉइंट को अगर मान लो ये पॉइंट यहाँ मिला, तो इस पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -1 कॉमा -π/4, तो ये पॉइंट डी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से सभी पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द पॉइंट ए जिसके पोलर कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, मान लो 2,4π/3 इन पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पोलर कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक पोलर कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दिया। अब जैसे मैंने एक चीज बताया था, जैसे ये पोलर एक्सिस है, पोलर एक्सिस, और ये पोल है। ठीक है, मैंने एक चीज बताया था, जैसे मान लो कोई पॉइंट P दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, r कॉमा थीटा दिया हुआ है। ठीक है, रेडियल वेक्टर r है और एंगुलर कोऑर्डिनेट क्या है, थीटा है। अगर मान लो थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन पाई हो, तो हम लोग क्या करते हैं, थीटा में से 2π सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। जो भी एंगल आता है, मान लो ये अल्फा आया, तो हम लोग प्लॉट किसके लिए करते हैं, r कॉमा अल्फा के लिए को हम लोग प्लॉट करेंगे, क्योंकि हमें ये जो भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को क्या करना होता है, -π और पाई के बीच, -π और पाई के बीच रिस्ट्रिक्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ए दिया हुआ है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, रेडियल वेक्टर 2 है और एंगुलर कोऑर्डिनेट क्या है, 4π/3। ठीक है, एंगुलर कोऑर्डिनेट की मैं बात करूं तो एंगुलर कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, 4π/3 जो ग्रेटर देन पाई है। ठीक है, ग्रेटर देन पाई है तो क्या करेंगे हम लोग, 4π/3 में से 2π को हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। 2π को सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या मिलेगा यहाँ पे, -2π/3। ठीक है, ये जो एंगल आया वो क्या है, -π और पाई के बीच लाई करेगा। तो हमें किस पॉइंट को वो करना पड़ेगा प्लॉट, हमें इस पॉइंट को प्लॉट करना पड़ेगा जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2 कॉमा -2π/3। ठीक है, इसको तो सबसे पहले इसको प्लॉट करते हैं, 2 कॉमा -2π/3। तो इसको प्लॉट करने के लिए पोलर एक्सिस से एक एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, -2π/3। तो ये -2π/3 कहाँ पे आएगा, तो सबसे पहले एंगल को हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना होगा, और कहाँ से लेना होगा, पोलर एक्सिस से। तो यहाँ पे देखो -2π/3 है, मतलब डिनोमिनेटर में यहाँ फैक्टर क्या है, 3 है, या π/3 का मतलब क्या हुआ है कि सबसे पहले हमें पाई को पाई को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो पहला पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 1 इंटू π/3 है। ये वाला एंगल जो है ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू, ये माइनस है, माइनस, जो क्योंकि एंगल हम लोग क्या ले रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 2 इंटू -π/3। ठीक है, तो हमें यही वाला एंगल लेना है, -2π/3। ठीक है, यही वाला। तो जो पॉइंट होगा इस लाइन पे होगा। अब इस लाइन पे हम लोग पोल से 2 यूनिट डिस्टेंस पे एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यही हो जाएगा। और ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। कुछ बुक्स में क्या होता है कि थीटा की वैल्यू क्या होती है, जो रिस्ट्रिक्शन है वो 0 से 2π के बीच भी लिया रहता है, 0 से 2π के बीच।
ठीक है। तो बहुत सारी बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि जो आप एंगुलर कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट को, उसको थीटा उसको 0 से 2 पाई के बीच भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो अगर मान लो इस कॉन्सेप्ट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो हम लोग ये 4 पाई/3 क्या है, 0 से 2 पाई के बीच आता है। तो डायरेक्टली हम लोग इस पॉइंट ए को इसी कोऑर्डिनेट की सहायता से प्लॉट कर पाएंगे। तो अगर मान लो पॉइंट ए को प्लॉट करना हो, तो हमें सबसे पहले जो एंगल क्या है इसका पॉजिटिव है और 4 पाई/3 है, पॉजिटिव है और 4 पाई/3 है। तो इसके एंगुलर कोऑर्डिनेट को प्लॉट करने के लिए यहाँ पे हमें एक एंगल लेना होगा पोलर एक्सिस से 4 पाई/3। तो अगर ये एंगल हम लेंगे तो ये वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 4 पाई/3। लेंगे कैसे, सेम उसी कॉन्सेप्ट में पाई को यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे पाई को 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 इंटू पाई/3। ये वाला जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई/3। ठीक है, 2 इंटू पाई/3। ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा 3 इंटू पाई/3। और अगर ये वाला एंगल लें तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू पाई/3। तो ये वाला एंगल ले लिया हम लोग ने। तो मतलब जो पॉइंट होगा, पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं 2, 4 पाई/3, ये कहाँ होगा, इस लाइन पे होगा। इस लाइन पे 2 यूनिट डिस्टेंस पे होगा। मतलब इसको अगर 2 ले लेते हैं तो सेम यही वाला पॉइंट हमें मिल जाता है, और जिसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या लिख पाएंगे 2, 4 पाई/3। ठीक है। तो ये वाला जो आंसर आया है जब हम लोगों ने थीटा को रिस्ट्रिक्ट किया है 0 से 2 पाई, और ये वाला जो आंसर है जब हम लोगों ने थीटा को रिस्ट्रिक्ट किया है, थीटा को रिस्ट्रिक्ट किया है -पाई और पाई के बीच। ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व, इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ेंगे। मतलब पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन को कैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन में ट्रांसफॉर्म करना है, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन को किस तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन में ट्रांसफॉर्म करना है। तो अभी के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।